हाँ यस, वेलकम बच्चों लोग। तो देखो, लास्ट टाइम हमने अरेंजमेंट पार्ट कंप्लीट किया था 1D। अभी देखो यहाँ पे आपको 1D अरेंजमेंट हुआ था, 1D अरेंजमेंट। यस बच्चों लोग, उसके बाद हमने 2D अरेंजमेंट किया था, 2D अरेंजमेंट। ओके, 2D अरेंजमेंट दो तरीके से थे बच्चों लोग। 2D अरेंजमेंट दो तरीके से थे। कौन से दो तरीके? या तो आप 2D के अंदर ए, ठीक है, और इसके अंदर ए बी अरेंजमेंट थी। यस अभी यदि आप ये ए अरेंजमेंट देख रहे, अभी ए बी अरेंजमेंट को हम 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया था, 3 डायमेंशनल के अंदर कन्वर्ट किया था। यस बच्चों लोग, और 3 डायमेंशनल के अंदर ये जो पूरा था आपने इसको ए माना था, ए माना था। यस, ए बी जो भी अरेंजमेंट थी आपकी 2D के अंदर, उसको पूरे को आपने क्या माना था? ए माना था। और उसके ऊपर आपने दूसरी अरेंजमेंट दी थी। एक मिनट बच्चों लोग, हाँ यस, तो इसके ऊपर आपने एक अरेंजमेंट दी, ये ए बी अरेंजमेंट को आपने ए माना था। अभी यहाँ पे इस पहले वाले लेयर के ऊपर आपने दूसरा ऐसा लेयर दिया कि जो पहले वाले लेयर से अलग था, उसको आपने ए बी बोला। ठीक है, तो यहां पे मैं ए बी लिखता हूं, ठीक है। और ये ए बी अरेंजमेंट ये जो है इसको आपने पूरा ए बोला। और अभी तीसरा लेयर देने की बात आ गई, थर्ड लेयर। दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। ओके, अभी तीसरा लेयर दे रहे हैं हम, तीसरा लेयर बच्चों लोग, हाँ तीसरा लेयर दे रहे। अभी थर्ड लेयर आप यहां पे देंगे, या तो ए रहेगा नहीं तो सी रहेगा। यस, यदि अभी यहां पे ए बी अरेंजमेंट के अंदर यहां पे आपके वॉइड्स क्रिएट हो रहे थे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दो टाइप के वॉइड क्रिएट हो रहे थे जब आपने दो अरेंजमेंट की। यस बच्चों लोग, आपने जो दो लेयर दिए थे उसके बीच आपके टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहे थे। यदि आप, यस बच्चों लोग, यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे, यदि आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे तो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मिलता था हमें? यस बच्चों लोग, यदि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे तो यहां पे आपको कौन सा सिस्टम मिलता था? यहां पे आपको एफसीसी मिलता था, सीसीपी मिलता था। यस, तो और यहां पे आपको क्या मिलता था? एचसीपी मिलता था। और यहां पे आपने कौन से वॉइड कवर किए थे बच्चों लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए थे। और यहां पे आपने कौन से वॉइड कवर किए थे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट किए थे, कवर किए थे। यस, तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर, और यहां पे मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर। तो यहां पे आपके तीनों लेयर डिफरेंट हो गए, ए बी सी। यस बच्चों लोग, हाँ ठीक है। अभी एक बात बताइए बच्चों लोग मुझे, कि अभी हमारे तो वॉइड्स तो बन गए। अभी यहाँ पे आपका आपने ऐसा भी रिलेशन देखा था कि जब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो आपको दो टाइप के टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। ये देखा था बैक साइड का और ये देखा था फ्रंट साइड का। यस, हाँ, तो अभी यहां पे बात क्या है, देखो बच्चों लोग, देखो अभी बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों लोग, देखो पूरा फोकस इधर बोर्ड। ओके, अभी एक बात देखो, यहां पे ये जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है बच्चों लोग? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब बनेगा बच्चों लोग, जब उस एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर वन स्पेयर रहेगा, वन स्पेयर रहेगा। तो एक स्पेयर रहेगा तो आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। यस बच्चों लोग,
बच्चों लोग समझ रहे आप? यस। हाँ यस, दिख रहा है आपको सबको? यस बच्चों लोग। हाँ देखो एक बार, दिख रहा है आपको? यस। ओके ओके बच्चों लोग, ठीक है चलो। यस, यस दिख रहा है, ठीक है चलो। देखो तो यहां पे आपका एक यूनिट सेल, जब भी एक यूनिट सेल के अंदर यदि एक स्पेयर है तो आपके ऑक्टाहेड्रल भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो एक स्पेयर किस में होता है बच्चों लोग? सिंपल क्यूबिक में होता है, सिंपल क्यूबिक। ओके, और यहां पे आपके दूसरा फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अंदर कितने स्पेयर होते हैं? 4 स्पेयर होते हैं, 4 स्पेयर। तो बोलो ऑक्टाहेड्रल का नंबर कितना रहेगा? ऑक्टाहेड्रल का नंबर कितना रहेगा बोलो? यस, ऑक्टाहेड्रल का नंबर रहेगा 4 और टेट्राहेड्रल का नंबर रहेगा 8 टेट्राहेड्रल रहेंगे। यस, यदि मान के चलते हैं कि आपके पास बीसीसी बना है, बीसीसी, तो बोलो आपके पास नंबर ऑफ स्पेयर कितने रहेंगे? नंबर ऑफ स्पेयर, तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेयर रहेंगे 2, ऑक्टाहेड्रल रहेंगे 2 और टेट्राहेड्रल रहेंगे 4। यस, बोलो इतना समझ में आ गया आपको? आपके जितने भी एक यूनिट सेल के अंदर स्पेयर रहेंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल बनेंगे और उसके डबल में आपके टेट्राहेड्रल बनेंगे। ठीक है, तो यस इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों लोग, वो हमारा यहां पे है नेक्स्ट पार्ट। देखो अभी यहां पे हम फोकस करने वाले हैं आपके जो भी एजेस है एफसीसी का। ठीक है, एफसीसी का। और जो वॉइड्स होता है बच्चों लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड साइज में बहुत बड़ा होता है, हाँ ध्यान में रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड साइज में बहुत बड़ा होता है। ओके, और टेट्राहेड्रल की साइज, ऑक्टाहेड्रल साइज ऑफ, यहां पे लिखो
साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids is larger than tetrahedral void. यस, एक नोट लिखो। यस बच्चों लोग, यस यस बच्चों लोग, ठीक है। यस, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, अभी यहां पे एक बात देखो। यस, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन चालू किया था एफसीसी का, हमें एज देखना था बच्चों लोग, एफसीसी का एज निकालना है। ओके, एज ऑफ एफसीसी। ओके बच्चों लोग, यस, एफसीसी का एज निकालना है। तो बोलो अभी एफसीसी का एज क्या आएगा? एफसीसी का एज क्या आएगा? अभी देखो, मैं आपको यहां पे एफसीसी ड्रॉ करके देता हूं। हमने एफसीसी का निकाला था बच्चों लोग ना, यस, 4r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2। ओके, 4r बाय अंडर रूट 2 ये निकाला था। और उसके बाद हमने सिंपल क्यूबिक का भी निकाला था। सिंपल क्यूबिक का क्या था बच्चों लोग? a इज इक्वल टू 2r, और हमें एफसीसी का निकालना है, ठीक है। यस, एफसीसी का, सॉरी बीसीसी का निकालना है, बीसीसी का निकालना है। ओके, यस बच्चों लोग, बीसीसी का निकालना है। अभी बीसीसी का एज निकालना है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। देखो बच्चों लोग, यहां पे मैं आपको एक यूनिट सेल दिखाता हूं। देखो, मान के चलो कि ये एक यूनिट सेल है आपका, ठीक है। अभी हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे आपका एक एक स्पेयर होता है, एक एक स्पेयर होता है, यस और नो। और बीच में आपका एक क्या होता है? बीच में आपका एक क्या होता है? एक स्पेयर होता है, यस। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, देखो, हाँ, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यस। यहां पे आप जरा ध्यान से इसको देखेंगे तो मैं यहां पे आपका बीच में, कंप्लीटली बीच में एक स्पेयर रख रहा हूं। यहां पे ये वाला स्पेयर है, बीच वाला, ये वाला बीच वाला स्पेयर है बच्चों लोग, ठीक है। ये बीच में बॉडी में, तो ये वाला जो बॉडी का जो स्पेयर है बच्चों लोग, देखो ये बॉडी वाला जो स्पेयर है वो हर कॉर्नर को टच रहेगा। यहां पे बीच में बॉडी में एक जो स्पेयर है बच्चों लोग, वो हर कॉर्नर को कनेक्ट रहेगा कि नहीं? हर कॉर्नर उसको कनेक्ट रहेगा कि नहीं, बोलो। या ये वाला कॉर्नर है, वो भी वो बॉडी वाले स्पेयर के साथ कनेक्ट रहेगा, यस। तो हर कॉर्नर जो है स्टूडेंट, वो बॉडी के स्पेयर से कनेक्ट रहने वाला है। तो यहां पे बात क्या है बच्चों लोग? देखो यहां पे बात क्या है, यस। तो यहां पे ये पीछे वाला आपका एक स्पेयर है, यहां पे पीछे वाला यहां पे एक स्पेयर है, और ये आपका फ्रंट वाला स्पेयर है, फ्रंट वाला, दिस इज द फ्रंट और दिस इज द बैक। बैक वाला अपर पार्ट है, और ये फ्रंट वाला लोअर वाला पार्ट है। देखो यहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, यस। देखो ये, यस। तो 3 स्पेयर मैंने ड्रॉ किए, 3 स्पेयर। कौन से 3 स्पेयर? एक बीच वाला स्पेयर, एक फ्रंट वाला अपर, और एक बैक वाला लोअर, बैक वाला लोअर, समझ रहे? हाँ, तो मैं इनको अभी कनेक्ट यदि कर दूं, इन तीनों के सेंटर को मैं यहां पे कनेक्ट कर दूं, तो ये एक आपका डायगोनल हो जाएगा बच्चों लोग, डायगोनल हो जाएगा, यस बच्चों लोग। तो ये डायगोनल की रेडियस कितनी, डायगोनल का डिस्टेंस कितना है? यहां पे 1r,
यहाँ पे 2r और यहाँ पे 1r, तो r प्लस 2r प्लस r, इसको आप 4r बोल सकते हैं कि नहीं बोलो? यस बच्चों लोग, यहाँ पे आप 4r बोल सकते हैं कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे यदि मैं बॉडी सेंटर की बात कर रहा हूं बच्चों लोग, मैं बॉडी सेंटर की बात कर रहा हूं, तो बॉडी सेंटर का जो डिस्टेंस होता है बच्चों लोग, वो बीसीसी में आपके तीनों स्पेयर आपके डायगोनली कनेक्ट होते हैं, डायगोनल वाला बीच के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका डायगोनल का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों लोग कितना? 4r। यस, अभी एक बात देखो स्टूडेंट, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, अभी बिफोर डायगोनल हम एक बात करते हैं ना बच्चों लोग, अभी एक साइड है, एक साइड है और ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे एक हाइपोटेन्यूज डाल सकते हैं बच्चों लोग, एक हाइपोटेन्यूज डाल सकते हैं। हाँ, तो अभी यहां पे मैं फेस की बात कर रहा हूं बच्चों लोग, दिस इज एक फेस है, एक फेस है, तो यहां पे ये और ये दोनों आपस में 90 है, तो यहां पे मैं यहां पे एक हाइपोटेन्यूस, और ये यहाँ पे आपका एक साइड हो जाएगा और ये दूसरा साइड हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस को मैं बी मान रहा हूं, ये जो एज है ये ए हो जाएगा, दिस एज इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो बोलो अभी हाइपोटेन्यूस मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी ये डायगोनल मतलब क्या है बच्चों लोग? डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक साइड का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहां पे आपका जो डायगोनल है, डायगोनल 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 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस एक साइड का स्क्वायर। तो अभी बोलो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू, यस बच्चों लोग, अभी यहां पे आपने बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2a स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर मतलब क्या है? साइड मतलब ए का स्क्वायर, तो यहां पे आपका डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों लोग, यस। तो यहां पे आपका हो जाएगा क्या? यस बच्चों लोग, हाँ, तो डायगोनल मतलब क्या है आपका? 4r स्क्वायर, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 3a स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो बच्चों लोग, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे बोलो? यस, यहां पे मैं फिर से लिख के देता हूं, डायगोनल का स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस एक साइड का स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग बोलो? 16r स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे 3a स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं बच्चों लोग, देखो यहां पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16r स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों लोग 4r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, दिस इज द एज ऑफ बीसीसी। तो यहां पे मैं लिखता हूं 4r डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। देखो आपको हर बार मैथमेटिक्स में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद किया तो भी काम चलेगा बच्चों लोग, ये डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। यस बच्चों लोग, स्क्रीन ब्लर आ रहा है? यस, एक बार देखो, यस यस, फोकस दिख रहा है नीचे का? यस, मैं नीचे का ऊपर लिखा है बच्चों लोग, यहां पे लिखा है नीचे का हिस्सा मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। दिख रहा है नीचे का? देखो, यस, हाँ, नीचे का हिस्सा मैंने ऊपर लिखा है बच्चों लोग, यहाँ पे ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है। यस, यहां तक क्लियर है बच्चों लोग? यस, हाँ, ठीक है। तो नोट कर लेना है बच्चों लोग, हाँ, नोट कर लेना है।
नोट कर लेना है, आपके नोटबुक के अंदर ये सब फॉर्मूलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी फाइनल फॉर्मूलीज हमें यहाँ पे फिर से लिखेंगे बच्चों लोग, ओके फाइनल फॉर्मूलीज यहाँ पे फिर से लिखेंगे। देखो यहाँ पे तीनों फॉर्मूले यहाँ पे मैं लिख के देता हूं, अभी नोटबुक के अंदर आपको ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों लोग, तीन फॉर्मूले याद करना है, अभी उससे डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों लोग। हाँ, पहला फॉर्मूला है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का a इज इक्वल टू 2r। उसके बाद दूसरा देखा था FCC, a इज इक्वल टू 4r अंडर रूट ऑफ 2। और तीसरा फॉर्मूला है आपका BCC, a इज इक्वल टू 4r अंडर रूट ऑफ 3। यस यस बच्चों लोग, तीनों फॉर्मूले क्लियर है। हाँ देखो अभी यहाँ पे यदि तीनों फॉर्मूले क्लियर है, अभी हमें डेरिवेशन की कोई लेना देना नहीं है बच्चों लोग, समझने के लिए हमने खाली डेरिवेशन लिखा था, ओके। आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये फॉर्मूलेज याद करने, कोई मतलब ऐसा डेरिवेशन वाला कोई पार्ट आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देखो अभी यहां पे बच्चों लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है बच्चों लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट का हेडिंग डालना है। यस हेडिंग डालो, रेडियस रेशो, रेडियस रेशो। यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, रेडियस रेशो या लिमिटिंग रेडियस रेशो भी बोलते हैं इसको, रेडियस रेशो या लिमिटिंग रेडियस रेशो, ओके। रेडियस रेशो, रेडियस रेशो या इसको लिमिटिंग रेडियस रेशो भी बोला जाता है, लिमिटिंग रेडियस रेशो, ठीक है। देखो लिमिटिंग रेडियस रेशो या रेडियस रेशो कुछ भी आए तो वो क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम हाईलाइट करने वाले हैं। तो दिस रेडियस रेशो, यहाँ पे हमें एक बात समझनी है बच्चों लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। पहले तो एक बात बताए आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर का कल का फंडा यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों लोग। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। अभी ये वाला फेस है कि नहीं, बोलो ये वाला फेस। अभी यहाँ पे फेस पे आपका स्पेयर है, मान के चलो कि एफसीसी स्ट्रक्चर है आपका। मैंने आपको कल बताया था कि एचसीपी और एफसीसी इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है और बॉडी सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। यस बताया था नहीं कल। अभी वो एक बार थोड़ा सा आपको कंप्लीटली उसका आइडिया देता हूं। यहां पे देखो, मान के चलो कि आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक है, मतलब एफसीसी है, एफसीसी बच्चों लोग। हाँ अभी देखो यहाँ पे फेस पे आपका स्पेयर है, तो ये फेस वाला जो स्पेयर है वो 1 2 3 4 कॉर्नर को कनेक्ट रहेगा कि नहीं? यस। हाँ अभी देखो बच्चों लोग, यहां पे आपका ये जो फेस है, यहां पे आपका और एक यूनिट सेल है कि नहीं आगे? यहां पे आगे एक यूनिट सेल है कि नहीं? यस। तो ये जो वाला फेस है, यहां पे ऊपर भी एक फेस है, तो ऊपर का फेस का जो बीच वाला जो स्पेयर है, बीच वाला जो स्पेयर, तो वो बीच वाला स्पेयर भी यहां पे कनेक्ट रहेगा इस बीच वाले स्पेयर से। तो अभी यहां पे एक फेस, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा, यहां पे चौथा, तो ये जो यहां पे फेस पे जो था वो 4 फेस है, इसको कनेक्ट। देखो ये वाला जो फेस है उसको कनेक्ट एक वाला फेस, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला, और हर फेस के ऊपर यहाँ पे एक स्पेयर है, तो वो सब स्पेयर इस फेस वाले स्पेयर से कनेक्ट रहेंगे। तो 8 हो गए। देखो 1 2 3 4, इधर का फेस का एक, 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 तो 4 और 4 8 हो गए। हाँ तो अभी जैसे इधर फेस है वैसे इधर भी फेस है ना, इधर भी फेस है, इधर भी फेस है, इधर भी फेस है, तो यहां पे यदि इधर फेस पे स्पेयर है तो ये वाला फेस वाला स्पेयर इस वाले फेस के स्पेयर से कनेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोलो फिर 1 2 3 और 4, तो ये 4 स्पेयर इस वाले स्पेयर से टच रहेंगे, तो ये वाले 4 और इधर एक यूनिट से ले उसके 4, तो 8 हो गए, और ये 9 10 11 12, तो यहां पे 12 स्पेयर यहां पे कनेक्ट है बच्चों लोग।
बोलो यहां पे समझ में आया नहीं आया आपको? एफसीसी सीसीपी में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बच्चों लोग। एफसीसी सीसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, एचसीपी कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 12 और आपका है बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उतनी उसकी इफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, उतना उसका पैकिंग अच्छा रहेगा, उतने कम उसके अंदर वॉइड्स बनेंगे। ठीक है, अभी यहां पे एक बात देखो बच्चों लोग, यहां पे हम यदि बीसीसी की बात करें, बीसीसी की, और ये एचसीपी का स्ट्रक्चर 2019 नीट 2019 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एचसीपी के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान में रखना है। ओके, यस। और एचसीपी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्पेयर पार्टिसिपेट होते हैं वो भी 12 स्पेयर होते हैं। ठीक है, हाँ देखो नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहां पे और एक बात क्या है बच्चों लोग, मुझे एक बात बताओ, बॉडी सेंटर क्यूबिक कब बनेगा? बॉडी सेंटर क्यूबिक कौन बताएगा? बॉडी सेंटर क्यूबिक कब बनेगा? बीसीसी स्ट्रक्चर कब बनेगा? देखो मैं आपको बताता हूं बीसीसी कब बनेगा। मान के चलते कि आपने यहां पे एक स्पेयर रखा, यहां पे एक स्पेयर रखा, ओके, ऐसे स्पेयर रखे, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसको आप पूरा ए अरेंजमेंट बोलेंगे, इसको आप ए ए ए बोलेंगे, तो ये 2D के अंदर की ए अरेंजमेंट होगी। अभी इसके ऊपर आपको ये पूरा एक लेयर हो जाएगा जब इसका 3D देखेंगे आप, 3D। तो अभी इसके ऊपर आपको एक लेयर देना है, तो इसके ऊपर आपने लेयर कैसे दिया? यहां पे ये जो स्क्वायरॉइड था इसको कवर किया, स्क्वायरॉइड को कवर किया। ठीक है, मतलब दूसरा लेयर आपका अलग था, आपने पहला वाले लेयर को ए बोला, दूसरा लेयर आपका डिप्रेशन के अंदर जा रहा है। यस बच्चों लोग, तो डिप्रेशन मतलब यहां पे आपका स्क्वायरॉइड ऑक्युपाई हो रहा है। अभी यहां पे तीसरा लेयर आप देने वाले, तीसरा थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर आप कैसे दे रहे हैं बच्चों लोग? थर्ड लेयर आप जो दे रहे हैं वो आपका यहां पे ये दिस इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट, यहां पे दिस इज द सेकंड, और यहां पे आपने थर्ड जो लेयर दिया है बच्चों लोग वो फर्स्ट लेयर जैसे ही है। तो ये आपका सेकंड लेयर हो गया, यहां पे आपका फिर से फर्स्ट मतलब आपका यहां पे एक स्पेयर आएगा, देखो यहां पे इसी के ऊपर स्पेयर आएगा, तो यहां पे आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक बनेगा। देखो यस बच्चों लोग, ये आपका, यस बच्चों लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब यहां पे आपका एक स्पेयर था, यहां पे आपका पहला वाला लेयर, यहां पे आपका बीच वाला ये वाला, और इसके नीचे वाला, यस यहां पे मैं लिखता हूं। बच्चों लोग समझ रहे कि नहीं? आप पहला वाला जो लेयर है वो आपका सिंपल था ए टाइप, उसके ऊपर आपने जो स्क्वायरॉइड था उसको कवर किया, और तीसरा जो लेयर दे रहे बच्चों लोग वो तीसरा लेयर और पहला लेयर सेम है, तो आपका यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों लोग वो बीसीसी स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान में रखो। अभी सिंपल क्यूबिक कब बनेगा बच्चों लोग? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कब बनेगा? बोलो, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कब बनेगा? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कब बनेगा? बहुत सिंपल है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कब बनेगा बच्चों लोग? यदि आपका एकदम सिंपल अरेंजमेंट है, एकदम सिंपल अरेंजमेंट है ऐसा, तो यहां पे 2D के अंदर आपकी ए अरेंजमेंट हो गई। यस, अभी इस ए अरेंजमेंट के ऊपर आप सेकंड, ये तो आपका ए जो लेयर है उसको हमने पूरा ए बोला, दिस इज द फर्स्ट लेयर। अभी इसके ऊपर आप जो सेकंड लेयर दे रहे वो भी आपका ए की तरह ही है, दिस इज द सेकंड लेयर। इसके ऊपर आप डाल रहे, इसके ऊपर आप डाल रहे, समझ रहे ना बच्चों लोग? आप समझ रहे?
यहाँ पे ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, इसके ऊपर ही आप सेकंड लेयर डाल रहे। यदि इसके ऊपर ही, मतलब मान के चलो कि आप 3D देख रहे हैं, 3D के अंदर आपका ए लेयर, जो 2D के अंदर आपका ए लेयर था, अभी ये तो हुआ आपका फर्स्ट लेयर, यहां पे आपका सेकंड लेयर भी एक ही तरह ही है और थर्ड लेयर भी आपका एक ही तरह ही है। ओके, तो ऐसी जब अरेंजमेंट रहेगी बच्चों लोग, तो यहां पे आपका सिंपल क्यूबिक लैटाइस बनेगा, यहां पे आपका सिंपल क्यूबिक लैटाइस बनेगा। बोलो अभी सिंपल क्यूबिक लैटाइस कब बनेगा? कौन बोलता है मुझे? सिंपल क्यूबिक लैटाइस सिंपल है आपका, तो आपका 2D के अंदर ए अरेंजमेंट था, उसको आप 3D के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे आपका फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर सब सेम रहेंगे। और बीसीसी कब बनेगा बच्चों लोग? कि यहां पे आपका 2D के अंदर की ए अरेंजमेंट, 2D के अंदर की ए अरेंजमेंट, उसके ऊपर आप एक लेयर, उसको ही एक लेयर मान रहे, और उसके ऊपर आपने डिप्रेशन के अंदर एक स्क्वायर रखा, मतलब आपने स्क्वायर वर्ड को कवर किया, और तीसरा जो लेयर दे रहे वो आपका पहले वाले लेयर की जैसे, तो आपका बीसीसी स्ट्रक्चर बनेगा। यस और नो? बात क्लियर है बच्चों लोग? फंडा क्लियर है? यस, वेरी गुड। अभी यहां पे देखो लिमिटिंग रेडियस रेशो, या इसको हम बोलने वाले रेडियस रेशो। तो फिर ये फंडा क्या है बच्चों लोग? यहां पे हम ये जो रेडियस रेशो, ये फंडा है ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड, ये ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। ओके, ध्यान में रखना है, रेडियस रेशो ये जो फंडा है वो आप खाली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप पहला इसके अंदर नोट लिखो, इसको पहले एक नोट लिखो इसके अंदर, दिस इज ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। यहां पे पहला, दिस इज ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड, ये खाली आयनिक कंपाउंड के लिए। अभी आयनिक कंपाउंड कौन कौन से बोलो? आयनिक कंपाउंड कौन कौन से? जैसे कि NaCl, जैसे कि KCl, जैसे कि ZnO, जैसे कि आपका CHCl, ये सब आपके आयनिक कंपाउंड है, बहुत सारे इसके अलावा भी। यस, तो ये सारे बहुत आयनिक कंपाउंड हमारे पास है। ओके, अभी यहां पे रेडियस रेशो को मैं जो रिप्रेजेंट करने वाला हूं वो कैपिटल R स्मॉल r से करूंगा, कैपिटल R स्मॉल r से करूंगा रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो जो होता है बच्चों लोग, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन, ये रेशो लेना है आपको, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अनायन। मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं बच्चों लोग, ये इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, डोंट वरी। देखो अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों लोग कि जब भी आयनिक क्रिस्टल होता है, यहां पे जनरली जो कैटायन होता है, कैटायन और अनायन होता है, इसमें से बड़ा कौन होता है रे? कैटायन बड़ा होता है, अनायन बड़ा होता है? यस, कैटायन स्मॉल होता है जनरली, ध्यान में रखो। क्यों कैटायन स्मॉल होता है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है, इसलिए वो उसका साइज श्रिंक हुआ है, छोटा हुआ है। वो समझ रहे ना, उसका साइज छोटा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके रखा है। तो यहां पे ये इसका फॉर्मेशन क्या होता है? लॉस, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल क्यों है? क्योंकि उसने ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके नोटबुक के अंदर होना चाहिए बच्चों लोग। हाँ, कैटायन देखो, यहां पे कैटायन जो होता है वो छोटा होता है, और छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो साइज छोटी हो जाती है बच्चों लोग, वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, अभी यहां पे अनायन जो होता है उसकी साइज बड़ी होती है, उसकी साइज बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि यहां पे ड्यू टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, और यहां पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे अट्रैक्शन की वजह से छोटा हो गया, यहां पे रिपल्शन की वजह से बड़ा हो गया। तो बोलो अभी यहां पे छोटा कौन है, बड़ा कौन है? कैटायन छोटा है, ध्यान में रखना है, माइंड में आपका ऑलवेज ध्यान में रखना है कि कैटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है। और इसको कुछ एक्सेप्शन भी है कि जो आपका अनायन छोटा है, कैटायन बड़ा है, तो इसका एक्सेप्शन भी है, बताऊंगा मैं वो एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, देखो यहां पे मुझे एक बात बताएं, यहां पे आपका जो भी कैटायन है,
उसका रेडियस लेना है, यहाँ पे जो भी आनाइन है उसका रेडियस लेना है, और दोनों का रेशो निकालना है। उस रेशो को आपको बोलना है रेडियस रेशो। दिस रेशो इज कॉल्ड एज कौन सा रेशो? अभी मैं, ये तो आपकी पहली बात हुई, ये पहली बात सबके नोटबुक में क्लियर है। अभी दूसरी बात क्या है इसके अंदर, यहाँ पे दूसरी बात क्या है बच्चों लोग, देखो यहाँ पे मैं जब बोलूंगा कि रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या बोलने लगेंगे बच्चों लोग, बोलो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि रेडियस रेशो भी इंक्रीज होगा। यस बोलेंगे कि नहीं? हां, अभी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ आनाइन छोटी होने से आपका रेडियस रेशो बढ़ेगा, बट हम विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे बच्चों लोग, कैटायन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, ठीक है। अभी कैटायन के रिस्पेक्ट में क्यों बोलना है वो भी बता देता हूं आपको, ओके। देखो पहले तो आप एक बात क्लियर करिए कि आपका जो फॉर्मूला है रेडियस रेशो का, वो है कैटायन डिवाइड बाय आनाइन। जब आपका कैटायन का साइज बढ़ेगा तो रेडियस रेशो बढ़ेगा, ये आपको विथ रिस्पेक्ट टू बोलना है कैटायन, ठीक है। क्यों है वो भी बता देता हूं आपको। यहां पे आपको एक बात है कि रेडियस ऑफ आनाइन ये बहुत ज्यादा होती है रेडियस ऑफ कैटायन से, यस। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये ऐसा क्यों होता है, यहां पे दो रीजन है, ठीक है। ये पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ठीक है, यस। अभी यहां पे और एक बात क्या है कि ये रेडियस रेशो यदि हाई, ये रेशो हाई, तीसरी बात आर ये रेशो आपका हाई, क्या है, हाई, तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों लोग, आयोनिक कंपाउंड वो मोर स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। बताऊंगा मैं अभी यहां पे ये भी बताऊंगा कि आपको कैटायन के रिस्पेक्ट में क्यों बोलना है, और आपको ये भी बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ओके। अभी पहले एक बात बताइए कि कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल क्यों होती है। मैं आपको 11th स्टैंडर्ड से बताते आ रहा हूं कि कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल कब होती है बच्चों लोग, बोलो कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल कब होती है? यस, जब वो अकेले रहना पसंद करेगी, या वो जब किसी के कांटेक्ट में जाएगी, कब ज्यादा स्टेबल होती है? अभी हम घर के अंदर अभी पूरे पैक है, तो अभी हमारा मिलना जुलना अभी कम हो गया, तो हमारी स्टेबिलिटी घट गई या बढ़ गई? और जब हम घर के बाहर घूमते थे, इधर उधर ऐसा घूमते थे, लोगों से मिलते थे, तो जान पहचान वाले मिलते थे, फ्रेंड मिलते थे, मतलब रिश्तेदार मिलते थे, तो हमें कैसे लगता था? हाँ, एनर्जी लॉस, परफेक्ट परफेक्ट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों लोग, कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल कब होती है? जब वो एनर्जी को लॉस करती है। और एनर्जी लॉस कब हो जाएगी बच्चों लोग? जब हम किसी ना किसी से मिलेंगे, समझ रहे ना, हमारे पास कोई आएगा या हम किसके पास जाएंगे, जान पहचान जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना हमारा माइंड क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये तो अभी ह्यूमन फिलोसॉफी है कि वो स्टेबल। तो यहाँ पे एक नॉन लिविंग के अंदर भी वो ऐसा ही है बच्चों लोग, ठीक है। तो फिर ध्यान में रखो, जब भी कोई कैटायन, ध्यान में रखो, जब भी कोई कैटायन मैक्सिमम नंबर ऑफ आनाइन के साथ जुड़ जाता है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान में रखो, कोई कैटायन, यदि मान के चलो कि यहां पे कोई कैटायन है, यहां पे आनाइन सराउंड हुए, तो यहां पे आनाइन कितने सराउंड हुए? 3। यहां पे कैटायन है, यहां पे आपके आनाइन 4 सराउंड हुए, तो बोलो मुझे कौन सा कैटायन ज्यादा सुकून उसको मिलेगा, कौन सा कैटायन है कि वो ज्यादा अच्छा महसूस करेगा बच्चों लोग? यस, कौन बताएगा मुझे कौन सा कैटायन है इन दोनों में से? ये पहली वाली केस, ये दूसरी वाली केस। तो यहां पे कौन सा कैटायन अच्छा एक्सपीरियंस करेगा? यहां पे जिस कैटायन को ज्यादा स्पेयर कनेक्ट है बच्चों लोग, वो कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। मतलब इसका मतलब आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा रहेगा उतना वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेगा। बच्चों लोग नोट को एकदम क्लियर करो। तो फिर मुझे एक बात बताओ ना, अभी यहां पे
रेडियस रेशो हाई, रेडियस रेशो हाई, तो रेडियस रेशो हाई कब रहेगा बच्चों लोग? जब उसका कैटाइन का साइज बड़ा रहेगा। तो अभी कैटाइन का साइज बड़ा रहेगा तो ये रेडियस रेशो ज्यादा आएगा। अभी यहां पे एक बात देखो ना, यहां पे मैं बहुत छोटा कैटाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस छोटा कैटाइन को आपको जो स्पेयर कनेक्ट होने वाले वो कम स्पेयर कनेक्ट रहेंगे। यहां पे देखो एक डॉट है, तो उसको स्पेयर जो कनेक्ट रहेंगे, डायरेक्टली कनेक्ट जो रहेंगे, तो यहां पे 2 है। यहां पे थोड़ा सा बड़ा कैटाइन निकल आए, इसको 3 है। यहां पे और थोड़ा बड़ा कैटाइन निकल रहा हो, तो यहां पे नंबर ऑफ स्पेयर कनेक्ट कैसे है? यहां पे आनायन जो कनेक्ट है, यहां पे जो आनायन कनेक्ट है और यहां पे आनायन, तो ये आपकी, इसको मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। तो कैटाइन की साइज यदि छोटी है तो यहां पे उसको आनायन जो सराउंड हुआ है उसका नंबर क्या रहेगा बच्चों लोग? क्योंकि यहां पे देखो, आप यहां पे थर्ड आनायन यहां पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे वो डायरेक्टली कैटाइन को टच नहीं रहेगा। समझ रहे कि नहीं? यदि आप उस कैटाइन की साइज छोटे ले रहे तो यदि 2 स्पेयर तो डायरेक्टली यहां पे लीनियरली कनेक्ट रहेंगे, लीनियरली कनेक्ट रहेंगे। तीसरा कैटाइन उस, तीसरा आनायन उस कैटाइन की तरफ लेके आएंगे तो वो आनायन को टच हो जाएगा, आनायन को टच हो जाएगा तो यहां पे रिपल्शन वाली बात आएगी, और जहां पे रिपल्शन रहेगा वहां पे स्टेबिलिटी कम रहेगी। समझ रहे ना? तो यहां पे कैटाइन छोटा है तो इसका मतलब है यहां पे जो सॉलिड आनायन जो पार्ट है तो वो उसको कम नंबर में कनेक्ट रहेगा बच्चों लोग। बट यदि कैटाइन की साइज बढ़ रही है तो उसको जो आनायन कनेक्ट होने वाले वो क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। बच्चों लोग यहां पे समझो, तो फिर यहां पे आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है सबसे, क्यों? क्योंकि कैटाइन की साइज क्या है रे? ज्यादा है कैटाइन की। यस बच्चों लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस यस यस, फिर से स्टेटमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। यस, ये मेरा वाला स्टेटमेंट है। आपको कोई बोलना है स्टेटमेंट के बारे में? मेरा वाला स्टेटमेंट ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। ये वाला स्टेटमेंट है मेरा वाला। यस यस बच्चों लोग, यदि आप कैटायन बहुत बड़ा निकाल रहे हैं तो फिर इसको जो आनायन कनेक्ट होने चाहिए वो ज्यादा नंबर में रहेंगे। यस, यहां पे कैटायन बहुत छोटा था, यहां पे कैटायन बड़ा है, यहां पे कैटायन की साइज बढ़ाई, यहां पे कैटायन की साइज और बढ़ाई, तो यहां पे कैटायन की रेडियस इंक्रीज हो गई। तो कैटायन की रेडियस इंक्रीज हो गई तो यहां पे रेडियस रेशो भी इंक्रीज होने वाला है, रेडियस रेशो भी इंक्रीज होने वाला है। कैटायन की साइज बढ़ेगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। यहां पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलीज एनर्जी ज्यादा रहेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाएगी बच्चों लोग। यस, हाँ तो बोलो अभी इसके अंदर कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? हाँ यस, कोई डाउट है तो बोल दीजिए बच्चों लोग। यस ठीक है, वेरी गुड। अभी आपके देखो ये सब ड्रॉ करना है बच्चों लोग। हाँ, आपको दिस इज द लीनियर, दिस इज द ट्रायंगुलर, इसको आप टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं। टेट्राहेड्रल एक्चुअली तो ये 2 डायमेंशन में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो सीधा, ओके। यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा बच्चों लोग तो इसका मतलब है वहां पे कैटायन की साइज बड़ी होगी, ठीक है। तो यस बच्चों लोग, किसी को कोई डाउट है? यस, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। देखो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे नेक्स्ट हेडिंग डालना है। ये दोनों डायग्राम आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों लोग, ठीक है। अभी एक नोट डालना है बच्चों लोग, एक नोट लिखना है आपको, ठीक है। लिखो, नोट लिखो। अभी इसके अंदर 3 पैरामीटर है, 3 फैक्टर है, 3 पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड।
3 पॉइंट है इसके अंदर, 3 फैक्टर है कि जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, देखो 3 फैक्टर कौन कौन से यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हेडिंग डालना है फैक्टर अफेक्टिंग, चलो मेरे साथ लिखो, अभी अभी हमारा क्लास ही चल रहा है ऐसा, अभी एज्यूम करेंगे कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, वाघमोड़े सर पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत बोर कर रहे हैं और हम बहुत नींद आ रही है तो बेंच के ऊपर आप सो रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करो अभी। ओके, अभी वाघमोड़े सर थोड़ी देर बाद चौक मारेंगे और फिर हम जाग जाएंगे और फिर हम लिखने लगेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करो अभी। ओके ठीक है, तो जो सोए हुए लोग हैं उनके लिए मेरी तरफ से चौक। ठीक है, चलो तो जाग जाना है वो लोगों को। ठीक है, जाग जाना है बच्चों लोग। ठीक है, तो चलो जागे हो गए बच्चों लोग, जो सोए थे वो जाग गए। ठीक है, चलो तो अभी इमेजिनेशन से ही काम करना पड़ रहा है ना। हम स्कूल जाएंगे, हम कॉलेज जाएंगे, एक बेंच के ऊपर 3 लोग बैठेंगे, थोड़ी थोड़ी जगह में एडजस्ट करेंगे। ओके, कोई चौथा आता है तो उसको जगह नहीं देंगे। ओके, सर इधर उधर देखेंगे तो हम थोड़ा सा सो लेंगे। ओके, चलो सबसे अभी नेक्स्ट बात यहां पे लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, या आप आयोनिक सॉलिड भी बोल सकते हैं। आयोनिक सॉलिड, यस। हेडिंग डाला, पहला हेडिंग लिखना है इसके अंदर, पहला पॉइंट यस लिखो, कैटायन एंड एनायन ऑकर टू बी स्पेयर। ये कैटायन एंड एनायन को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्पेयर कंसीडर कर रहे हैं। ओके ओके, कैटायन एंड एनायन, एक मिनट, हाँ यस लिखो, कैटायन एंड एनायन assume spherical and touching to each other। यस, कैटायन एनायन को हम स्पेरिकली एज्यूम कर रहे। ओके, स्पेरिकली एज्यूम कर रहे। एज्यूम क्यों बोला मैंने, एज्यूम क्यों किया, क्योंकि हमने थोड़ा ना एक एटम देखा है। किसी ने देखा है एक एटम, इसलिए अजम्पशन, मतलब दो जो चीज हमने देखी नहीं है बट हम इसको महसूस कर रहे हैं। ओके, या इसको हम वो है, एक्चुअली वो है बट हम उसको देखा नहीं है। ओके, इसको अजम्पशन बोला जाता है। ठीक है, बट वो है, यस। तो कैटायन एंड एनायन एज्यूम स्पेरिकल, उसको हम एक स्पेरिकली एज्यूम कर रहे हैं और वो डायरेक्टली आपस में टच है, आपस में वो एक दूसरे को क्या है, टच है। ओके, तो पहला तो ये बात होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटायन एनायन स्पेरिकल है और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पे कैटायन है, यहाँ पे आपका आनायन है, तो ये आपकी डायरेक्टली कनेक्शन मिल रहा है यहाँ पे कैटायन आनायन का। यस, दूसरा तो यहाँ पे मैं यदि कैटायन बड़ा निकाल रहा हूं तो यस, यहाँ पे आपका आनायन। ठीक है, यस। नेक्स्ट पार्ट, anion generally will not touch to each other। okay, anion yes generally will not connect to each other। आनायन जो है बच्चों लोग, आनायन वो आपस में आनायन आनायन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहां पे एक बात देखो, आनायन आनायन यहां पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब रहेगा आनायन आनायन कनेक्ट रहेगा तो वहां पे थोड़ा सा रिपल्सिव फोर्स ज्यादा रहेगा। यहां पे यदि आप ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये आनायन है, ये आनायन है और ये आनायन है, तो यहां पे आपका जो कैटायन है, तो यहां पे आनायन आनायन टच है, तो आनायन आनायन यहां पे टच है,
ठीक है, तो यहां पे एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यदि आप ये वाली केस है और ये वाली केस है, तो ऊपर वाली केस थोड़ी सी ज्यादा स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू ये वाली केस। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली टच है। ओके, डायरेक्टली टच है तो यहाँ पे उसका रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यस, कोई डाउट है बच्चों लोग? ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट एकदम क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है आपको, तीसरा पॉइंट। यस, हाँ, तो यहां पे आपका जो कैटायन है, कैटायन सराउंड मेनी आनायन, कैटायन सराउंड, कैटायन इज सराउंडेड बाय मेनी आनायन एंड वाइस वर्सा। देखो यहां पे एक स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कैटायन को है ना, कैटायन को बच्चों लोग, कैटायन को है ना, कैटायन को बहुत सारे आनायन सराउंड होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे आनायन यदि सराउंड है तो यहां पे उस कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। या आपका कोई आनायन है, उसको बहुत सारे कैटायन सराउंड है, तो यहां पे आपका है कैटायन, कैटायन। तो यहां पे आपका कैटायन को बहुत सारे आनायन सराउंड है या आनायन को बहुत सारे कैटायन सराउंड है, कोई भी केस। ओके, कैटायन सराउंडेड बाय आनायंस, मेनी आनायंस, मेनी आनायंस एंड वाइस वर्सा। इसके अपोजिट भी कर सकते हैं आप कि आनायन सराउंडेड बाय मेनी कैटायंस। तो यदि ऐसी केस है ज्यादा, इसका मतलब है दैट इज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होना जरूरी है। यस बच्चों लोग, कोई डाउट? यस, ठीक है, तो एक बार यस, टाइम क्या हुआ है बच्चों लोग? टाइम फिनिश है? यस, टाइम फिनिश है? यस, तो यस ये लिखो, इसको लिखो फटाफट 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 लिखो। और ये सेम लेक्चर मैं आपको अपलोड कर दूंगा बच्चों लोग। हाँ, सेम लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, ये वाला लेक्चर आपका सेम लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं, हाई क्वालिटी वाला। ठीक है, ठीक है, तो अभी स्टॉप करना है बच्चों लोग? ठीक है, स्टॉप करेंगे बच्चों लोग। चलो बाय।